कल से नवरात्रे है भाई। कल से आपने पैक रखनी है, निवेदन है मेरा तुमसे भाई। कल से नवरात्रे हैं, ठीक है ना? कल से दुकान पैक कर देना, दशहरे में खोलना दशहरे की बात। मीट की राजनीति में नुकसान किसका होता है? आपको क्या लगता है? बड़े व्यापारियों का, बड़े नेताओं का? नहीं, नुकसान होता है छोटे लेबर्स का, जिनका घर द्वार इन्हीं कामों से चलता है। बहुत घाटे हो जाते हैं। हम एक दिन ठेली नहीं चलाना है तो 500 रुपये नहीं कमाएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। इनके 4-5 बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? क्या हमारे बच्चे नहीं? यहाँ तो इसी दुकान की वजह से इनका भी चलता होगा। सब चलता है, सब एक दूसरे से चलता है ना। ऐसे थोड़ी एक आदमी के ऊपर कोई मार्केट चलता है। दिन में हम लोग 1800 रुपये कमाते हैं, उसी से कमाते हैं और उसी से खाते हैं। परेशानी आ जाएगी, गरीब आदमी मरेगा और क्या होगा। तुलसीराम जी बेच रहे हैं मीट और धर्मपाल जी खरीद रहे हैं। कहीं आपका खाना धार्मिक भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहा है? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी नेता के पास जाएं। त्योहार आते ही इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा नहीं है। और इस बार क्योंकि नवरात्र आ रही है, नवरात्र के साथ ईद भी है साथ में, तो फिर धार्मिक भावनाएं तो आहत होनी ही थी। तो दिल्ली से शुरुआत हुई इस मांग की कि मीट की दुकानें बैन हो, क्योंकि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। रविंद्र नेगी ने ये मांग की है। रविंद्र नेगी वही नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर छूते हैं। एक बार नहीं, 3 बार। आखिर ऐसा कौन सा महान काम करते हैं ये? चलिए पहले आप ये भी देख लीजिए। ओ लड़के, तेरा क्या नाम है? सर मेरा गुड्डू है गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। नेगी जी को धार्मिक भावनाओं का इतना ख्याल है कि उन्होंने कहा कि ना केवल हिंदू ना मीट खाएं, बल्कि मुसलमान ईद में मीट ना खाएं, क्योंकि इससे भी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। जी हाँ, मुसलमान अपने घर में कुछ भी कर ले, इनके हिसाब से धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि ईद पर सेवैया खाइए आप, नॉनवेज खाने की क्या जरूरत है? मीठी ईद है, खाइए ना सेवैया आप। जरूरी है बकरा काट के ईद बनेगी? ये पहली बार नहीं है जबकि इन्होंने मीट की दुकानों को बंद करवाने की मांग की है, मुसलमानों को टारगेट किया है। लेकिन क्या केवल मुसलमान ही मीट बेचते हैं? क्या केवल मुसलमान ही मीट खाते हैं? हम दिल्ली में उन मीट की दुकानों पर पहुंचे जहां पे मांस बेचने का काम हिंदू दुकानदार कर रहे थे, पर इनके हिसाब से तो हिंदू ये सब करते नहीं है। तो इन हिंदू दुकानदारों ने क्या कहा, सबसे पहले ये जान लीजिए। अंकल जी, ये जानना है, अभी दिल्ली में बहुत बवाल चल रहा है कि नवरात्र आ रहा है तो मीट की दुकानें सारी बंद कर देनी चाहिए और मुसलमान जो है वो मीट बेचते हैं और मुसलमान ही मीट खाते हैं। ऐसा है क्या? मीट खाने वाले लोग केवल मुसलमान ही होते हैं, ये जो कहा जा रहा है? झटके की दुकान। नाम क्या? हमारा नाम तुलसीराम है, हमारी झटके की दुकान है, नवरात्रों में बंद रखते हैं हमेशा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि मुसलमान मीट बेच रहे हैं, उनकी दुकानें बंद कराओ नवरात्र में, एक जो कहा जा रहा है समुदाय को टारगेट करके कि यही मीट बेच। नहीं, हम हिंदू हैं और हम मीट बेचते हैं, नवरात्रों में हमेशा बंद रखते हैं। ऐसा नहीं है, इच्छा की बात है। हिंदू ग्राहक आते, कोई मुसलमान ग्राहक नहीं आता हमारे पास। अच्छा, हाँ। तो आप खरीदने के लिए आए हैं, तो ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हिंदू भी होते, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या केवल जो चिकन केवल मुसलमान खा रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं, सब खा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा धर्मपाल नाम है। देखिए, तुलसीराम नाम है ना अंकल जी? तुलसीराम जी बेच रहे हैं मीट और धर्मपाल जी खरीद रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि नहीं हिंदू तो शाकाहारी होते हैं, ये बार फोर्स किया जा रहा है। हिंदू शाकाहारी नहीं होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, दोनों होते हैं। पूजा भी करते हैं और बलि भी देते हैं पूजा की। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम त्रिवेणी गुप्ता है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 5-6 लोग हैं। अच्छा, और कमाने वाले सिर्फ एक हम हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है, जो नेता मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मांग कर रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वही ये दुकानें चला रहे हैं, बंद करें मीट की दुकानें। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो मुसलमान है, जो हिंदू है, अपना धंधा है। देखिए, ऐसे हम लोग भी मानते हैं, पूरी तरह से मानते हैं। नवरात्र नहीं मानते हम, बेशक चिकन बेचते हैं और पूरा पूजा काटते हैं, उसको करते हैं। 9 दिन तक हमारे घर में व्रत होता है। अच्छा। नवरात्रों का। लेकिन हम चिकन काटते हैं। सही बात। हमारे पास उतना स्थिति नहीं है जो हम कर भी कुछ सकते हैं, कमा के खा सकते हैं। रेडी पेट में बैठते, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। जो बात है, 1 दिन 2 दिन के लिए मना हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 9 दिन 10 दिन में परेशानी हो जाता है। हिंदू तो हम भी हैं ना, हम भी तो मीट का ही काम कर रहे हैं ना। वही मैं जानना चाह रही हूँ, नेता कैसे ये बयान दे? नेता को काम ही बयान देना है ना, उल्टा सीधा, और पब्लिक को लड़वाना।
नेता कितनी बार आता है यहाँ पे फिर? सही बात है। आपके ग्राहकों में क्या हिंदू ज्यादा होते हैं मुसलमान? यहाँ पे तो सभी होते हैं, लेकिन मुस्लिम हमसे नहीं लेते ना। हम हिंदू हैं, हम झटके का काम करते हैं, तो क्या हमारे लिए अलग से कोई प्रावधान बनाएंगे? वही बात है, मैं बिल्कुल यही जानने के लिए आई थी। हाँ। नहीं, अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो हिंदू मुस्लिम करें ना नेता फिर। अगर नेताओं को अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो हम नहीं कर सकते क्या? यानी कि नुकसान तो हिंदू के नाम पे हिंदुओं का ही कर रहे हैं, जिनकी दुकानें वो हिंदू हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। आज ये कल देखो, आप इधर देखो, अगर कैमरा दिखाओ तो आप ये देखो, सारा टूटा पड़ा है। देखो ऊपर हमारे वो तिरपाल हमने सिर्फ आज उसके लिए रखी है, धूप से बचने के लिए। यहाँ पे सारा ढका हुआ था ताकि पानी भी ना गिरे। अब ये इतना सामान है इनका, ये कहाँ जाएंगे? अच्छा। इनके 4-5 बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? क्या हमारे बच्चे नहीं? यहाँ जो इसी लोग दुकान की वजह से इनका भी चलता होगा, सब मसाले सब चलता है, सब एक दूसरे से चलता है ना। ऐसे थोड़ी एक आदमी के ऊपर कोई मार्केट चलता है। यहाँ से पता नहीं कितने लोगों का रोजी रोटी चलता है ना। किसी धर्म के नाम पे राजनीति ना हो। हाँ बिल्कुल, धर्म के नाम पे ना हो। हाँ, ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि दुकानदार कहने बंद हो तो सबका हो, ऐसा नहीं है केवल मुसलमान है। जिस दिन से नवरात्रे लगेंगे उसके अगले दिन ईद है, फिर वो क्या करेंगे? उनका तो उसके उनसे कहा जा रहा है तुम मीट खाओ मत। उनसे खाओ मत, जब उनका जो काम चल रहा है, उनका जो सालों से चला आ रहा है, वो क्या करें? देखिए ये इतनी समझ हर आम नागरिक को है अपने देश के कि वो जिस तरह से रहते हैं उनको उस तरह से रहने दो, हम अपनी तरह से रह लेंगे, नुकसान भी उठा लेंगे। मेरे बगल में आज से नहीं, करीबन मेरे अंकल है, वो इस्लामुद्दीन नाम है उनका। आज से नहीं, करीबन मैं बचपन से उनके बगल में बैठ रहा हूँ। कभी ना मेरे उनसे लड़ाई हुई, ना तू में भी नहीं हुई, तू में भी नहीं हुई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित है। अच्छा। तो अभी जी ये बताइए कि एक दिन अगर बंद हो तो कितना नुकसान होता है? 1800 का हमारा 1800 का। पूरा घर का खर्चा ही हमारा और उसी एक से दिन काम ना करो तो कितनी दिक्कत आती है घर में? बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। खाना ही नहीं बनेगा, फिर क्या करेंगे? 9 दिन नहीं बनेगा, मतलब कि कैसे भी है, जो भी है वो तो चलते ही रहेगा। घर का खर्चा जैसे भी चलाना, रिक्शा चला, चाहे कुछ भी करे, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दुकान न बंद होने से हमारा धंधा चौपट है। अच्छा, ये जो कहा जाने लगा है और अब कई लोग मानने भी लगे कि मीट ज्यादा खाना यानी मुसलमान मीट बेच रहे हैं, मुसलमान नहीं, ये क्यों? ऐसी कम्युनिटी नहीं है। मेरे दादा परदादा जिंदा सबका काम, परिवार का ही काम यही है। रोते रहे लोग, विधायक साहब को फर्क क्यों पड़ेगा? अरे काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्य विधायक निवास में। विधायक साहब के पास आलीशान घर है, अच्छी खासी पावर है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है किसके घर का चूल्हा बुझ जाता है? उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा कि किसी के घर में बच्चा भूखा सो जाएगा? और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दुकानदार तो फिर भी ठीक ठाक कमा लेते हैं। इन दुकानों की वजह से जो डेली लेबरर्स हैं, जो कि ठेला खींचने का काम करते हैं, यहाँ पे मीट पहुँचाने का, यहाँ से ले जाने का काम करते हैं, जो कि डेली का 100, 200, 500 मुश्किल से कमाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी? ये दुकानें बंद होंगी तो उनसे भी हमने बात की और उनके मुंह से ही आप सुनिए। भैया ये बताइए, एक दिन अगर मार्केट बंद हो कितना नुकसान हो जाता है? बहुत नुकसान है मैडम, बहुत नुकसान हो जाएंगे। लेबर लोग रोज कमाने खाने वाले ठेले चलाते हैं, लोग मंडी में लगे जाते हैं, तो सब बेकार हो जाएंगे सबके सब। तो अभी कहा जा रहा है कि जब आएगा नवरात्र तो 9 दिन के लिए बंद रहेगा सब कुछ, ये नेता मांग कर रहे हैं। कितना नुकसान हो जाएगा, किस तरह की दिक्कतें आएंगी? दिक्कत वो 1500 कमाते हैं, 500-600 कमाते हैं। आप बताइए, उसका बंद हो जाएंगे, रोटी कहाँ खाएंगे फिर? कितने लोग हैं घर में आपके? हमारे घर में तो 5-6 आदमी हैं। अच्छा, तो ये इससे खर्चा निकल जाता है डेली का? हाँ, निकल जाते हैं खर्चा, वो कमाते लोग खाते हैं। आप बताइए, बंद हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? महंगाई देख रहे कितने हो रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई है, तो बताइए कहाँ से पूरा करेंगे? और कहा जा रहा है कि नहीं, मीट की दुकानों पे केवल मुसलमान हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं मैडम, सारे मिले हुए हैं, पंजाबी भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे लोग काम करते हैं। मंडी में देख लीजिए इसे बात। फिर ये नेता ये क्यों कह रहे हैं कि बंद करो क्योंकि मुसलमान कर रहे सब चाल है। हैं? क्या मीट केवल मुसलमान ही बेच रहे हैं? नहीं, सभी लोग बेच रहे हैं, सभी बेच हिंदू रहे हैं। मुस्लिम सब बेच रहे हैं। आप जाके देखिए दुकानों पे, सारे को नुकसान होंगे। बहुत आदमी है, कम से कम नहीं हो तो 10-20 हज़ार आदमी होंगे मंडी के अंदर में काम करने वाले। भैया एक दिन नहीं दुकान खुलता कितना घाटा हो जाता है? बहुत घाटे हो जाते हैं। हम एक दिन ठेली नहीं चलाना है तो 500 रुपये नहीं कमाएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। ये है दिल्ली की सबसे बड़ी मीट मंडी, गाजीपुर मुर्गा मंडी। यहाँ पे किस तरह से असर पड़ेगा नेगी जी के इन बयानों का, ये जानने के लिए हम पहुँचे। यहाँ पे लोगों ने जो बताया वो सबको ज़रूर सुनना चाहिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 9 दिन दुकानें बंद कर दो, मुसलमान मीट खाना बंद कर दे, क्या कहेंगे आप इस पे? अब से पहले तो कभी बंद नहीं हुई, अब ये बीजेपी आई है तो अब क्या बंद हो रही है? अच्छा जी। इससे पहले भी तो मांग करते ही रहे थे बीजेपी वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके कह रहे हैं कि मंडी बंद होगी, अब से पहले मंडी बंद नहीं होगी। दुकानों को बंद करने के लिए कह रहे हैं कि नवरात्रा 9 दिन बंद करो, तो कैसे दिक्कत आएगी? परेशानी आ जाएगी, गरीब आदमी मरेगा और क्या होगा।
ये तो हो ही रहा है, हर बार गरीब आदमी मरता है। नाम क्या आपका? हाँ, ये बताइए, कहा जा रहा है कि मीट की दुकान 9 दिन के लिए बंद करो, मुसलमान बंद करे, तो क्या आपको लगता है केवल मुसलमान ही बेच रहे हैं? आप किसी को जानते हैं हिंदू वो भी बेचता है मीट? हिंदू भी बहुत बेचते हैं, हिंदू का बहुत दुकानें हैं, तो कारोबार है। ये तो कारोबार है, हिंदू हो या मुसलमान सभी के लिए। 75% 25% हिंदू लोग आते हैं और 75% जो है मुसलमान हाँ आते हैं। हाँ, तो देखिए ये यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया उसके लिए। हाँ, अब हाँ, इसमें हाँ मंडी भी बंद तो रहेगी। मसला वही है, चॉइस की बात होती है, आप जबरदस्ती नहीं बंद करा सकते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि मसला कारोबार का है, कुछ भी यहाँ पे धर्म से जुड़ा हुआ है नहीं। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है यहाँ पे नहीं है ना? नहीं है। देखिए यही बात मैं कह रही हूँ, सब एक जगह रहते लोगों हैं, को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारे हैं, सब रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब काम करते हैं, और खरीदने कोई वाले, कैसी बात नहीं, सब है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी। यानी कि पैसा यहाँ से जाना है, राजनीति भी इन्हीं दुकानों के नाम पे होनी है। राजनीति है और कुछ नहीं है, वरना अब इससे क्या है? लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कैसी भी बात नहीं है। अब इससे क्या है, देखिए पैसा लगेगा सड़क ठीक करवाने में, पैसा लगेगा सफाई करवाने में, कौन ध्यान देगा? जब आप क्या करेंगे कि आप चिकन का धर्म डिसाइड कर देंगे तो जनता उसी बात करेगी। यहाँ स्थिति कितनी खराब है उस पर कौन बात करेगा? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ठीक करवाने के लिए पैसा लगेगा। ये बहुत अच्छा गेम है नेताओं का। मसला केवल यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का ही नहीं है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का भी नहीं है। यहाँ पे मसला है भैया अपने काम से बचना है, हम नेता हैं, हमको अपने काम से बचना है, तो क्या करेंगे? तो मुद्दा ही दूसरा कर दो। भारत को मीट के व्यापार से कितना फायदा होता है, चलिए हम ये भी बताते हैं। आम मीट छोड़ दीजिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। खासतौर से भैंस का मांस भारत का हाई डिमांड में रहता है। आंकड़े क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। आंकड़े बताते हैं कि भारत का बीफ निर्यात, बीफ एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद। APEDA का आंकड़ा बताता है कि भारत ने 2023-24 के बीच में 12,95,603.15 मिलियन टन बफलो मीट, भैंस का मांस निर्यात किया है। और इससे भारत को फायदा कितना हुआ है? 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का। और उसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, हिंदुत्व के झंडा बरदार बीफ के नाम पे जहाँ पे खूब मॉब लिंचिंग्स हुई है, उत्तर प्रदेश टॉप का राज्य है जहां से बीफ का निर्यात सबसे ज्यादा होता है। दिल्ली उन टॉप 5 शहरों में है जहां से बीफ का निर्यात सबसे ज्यादा होता है, पर इन्हीं जगहों पे राजनीति भी सबसे ज्यादा हो रही है। क्रोनोलॉजी तो आप समझ ही रहे होंगे। इससे पहले नेताजी कहें कि ठीक है चलो बेच लिया, लेकिन हिंदू खाना जो है वो पवित्र ही खाते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो उसका भी आप सरकारी आंकड़ा, जी हाँ सरकार का आंकड़ा, वो आप सुन लीजिए क्या कहता है। NFHS यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का आंकड़ा बताता है कि लगातार भारत में नॉन वेजिटेरियन लोग बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 77.95% हिंदू मांसाहारी हैं। अब आप सोचिए, जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू मांस खाते हैं वहाँ पे मांस को अपवित्रता और हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है। लगातार एक पार्टी के नेता ये भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमान कट्टर हैं, हिंदुओं की आस्था को आहत करना चाहते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान क्या सच में कट्टर हैं? क्या वो धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं? कितने कट्टर हैं मुसलमान और कितना ज़्यादा अपमान करते हैं हिंदुत्व का, ये भी सुन लीजिए। ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने की बात हो रही है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि खुद जो दुकानदार, जो मुसलमान दुकानदार हैं, वो खुद से ही नवरात्र में अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। भैया आप बंद करेंगे दुकान? जी सर। आप क्यों बंद करेंगे? हम शुरू से पहले से ये वाली नवरात्रि जो होती है होली के बाद की है और दशहरे के बाद जो है उस दोनों नवरात्रि में बंद कर देते हैं। तो आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती कर? नहीं, हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम अपनी तरफ से खुद ही बंद कर देते हैं। तो फिर ये जो ज़बरदस्ती घूम घूम के दुकानें जो लोग बंद करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो एक हवा दी जाती है, खामों का एक माहौल बिगाड़ने वाली बातें होती है। जो आदमी अपनी तरफ से खुद ही बंद कर रहा था उसमें रीज़न क्या है? तो आपके ग्राहक तो कम हो जाते होंगे नवरात्र में, क्या इसलिए बंद कर रहे हैं? जी मैम, ग्राहक भी कम हो जाते हैं, फिर दूसरे का मान सम्मान भी रखा जाता है, पूजा पाठ होती है मंदिरों में, सब चीज़ देखा जाता है। निकलने मरने वाले को ऐतराज़ होता है तो हम खुद ही बंद कर देते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये। अब देखिए, यही मैं कह रही हूँ कि जो लोग धर्म संस्कृति की बात करते हैं वही शायद इज्जत नहीं कर रहे हैं धर्म और संस्कृति की। समझ तो गए ही होंगे आपकी बंटवारा दलों में है, दिलों में नहीं है। ज़बरदस्ती भारत पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर खींच करके हमारे मार्केट में लेकर के आया जा रहा है, लोकल मार्केट में। कट्टर कौन है
ये तो इससे पता चलता है ना कि किससे लोग डरते हैं, किसके नाम पे खौफ खाते हैं, किसके नाम पे लोग खौफ खा रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए। हम पटपड़गंज गए, जहाँ से विधायक है नेगी जी, जहाँ पे नेम प्लेट वो बदलवाते रहे हैं, लगवाते रहे हैं, मुसलमानों को पॉइंट आउट करते रहे हैं, वहाँ का एक भी दुकानदार हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे नहीं पता कारण क्या है, डर है या क्या है कि हम उस इलाके में हैं जहाँ पे नेम प्लेट लगवाने को लेकर के बहुत विवाद हुआ था, जहाँ से वीडियोस भी आई हैं नेगी जो विधायक हैं उनकी कि नेम प्लेट लगाओ, दुकानें बंद करो, पर यहाँ पे कोई भी वेंडर जो है, कोई भी चिकन शॉप हो, फिश शॉप हो, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो कारण क्या है वो आप समझ सकते हैं। मैं कुछ भी यहाँ पे अपना ओपिनियन देने नहीं जाऊँगी क्योंकि लोगों ने मुझसे नहीं कहा कि किसी डर की वजह से है, लेकिन कुछ तो कारण है कि हर जगह के लोग बोलने को तैयार हैं, लेकिन जहाँ पे ये विवाद शुरू हुआ, जहाँ पे ये विवाद सबसे ज़्यादा चलता है, वहाँ पे कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। चुनाव नहीं है मगर फिर भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। नेता लंबा गेम खेल रहे हैं। जिस हिंदुत्व के नाम पर ये मीट बैन की मांग कर रहे हैं, उसी हिंदुत्व में तो बलि दी जाती है ना बकरों की। हमारे यहाँ तरकुलही माई हैं, आप वहाँ पे जा कर के देखिएगा कितनी बलि चढ़ती है। लोग आशीर्वाद लेने के लिए माँ का बकरे ले करके आते हैं और उन्हें चढ़ाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मसला धर्म का नहीं है, मसला है पावर का। कौन ज़्यादा बखेड़ा खड़ा कर सकता है और कौन ज़्यादा बड़ा नेता बन सकता है। यही कारण है कि ये आम लोगों की आज़ादी छीन रहे हैं। आज़ाद लोग निडर होंगे, वो सवाल करेंगे, इसलिए जनता को डरा करके रखो। यही कारण है कि इनकी सेंसरशिप अब कपड़ों से हट करके हमारी थाली तक आ गई है। सवाल तो यही है ना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन तय करेगा? सत्ता के ठेकेदार या फिर ये कथित धर्मगुरु या फिर जनता खुद? कहीं जनता के मन में ये सवाल ना आ जाए, इसीलिए ऐसे मुद्दों के जरिए लोगों को भटका करके रखा जाता है। क्योंकि हकीकत ये है कि इन्हीं मीट मार्केट से इन लोगों को सबसे ज़्यादा पैसे पहुंचते हैं। सरकार को बहुत फ़ायदा होता है गाजीपुर मंडी जैसे मीट मार्केट से, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं ज़ीरो हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दुकानदार डरे हुए हैं, कहीं बैन ना लगा दें, कहीं हमारी रोजी रोटी ना छीन लें। तो इसीलिए ऐसे मुद्दे खड़ा करो, लोग डर में रहें, वो सवाल ना करें और उनकी आज़ादी छीन लो, अपनी ताकत बढ़ाते रहो।